एक्सेप्ट करना। अब आप टाउट्स की सपोज आपने कर लिए टाउट्स, इंडियन साइड के टाउट्स तो आप कर लेंगे, लेकिन जो बांग्लादेश साइड के टाउट्स हैं वो तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ही उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। आपको यहाँ वाले टाउट्स कुछ मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो इन्वॉल्व हुए होंगे, तो वो उनके अगेंस्ट में एक्शन लेना कोई इतना आसान नहीं है। मुझे याद है 2016-17 में हमने करीमगंज में 4 बांग्लादेशी पकड़े और उनके पास में पासपोर्ट थे, इंडियन पासपोर्ट्स। अब ये इंडियन पासपोर्ट आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश का इंडियन पासपोर्ट जो है वो बना सकता है, तो वो तो कोई भी डॉक्यूमेंट बनवा सकता है। अब हो सकता है सिस्टम थोड़ा सा हो गया होगा, उसके ऊपर कुछ लिए होंगे मेजर्स, लेकिन अभी भी ये एक जो कहते हैं ना नेशनल लेवल की जो विल है वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। और हमको सबको ही समझना पड़ेगा, इवन सिविल सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि ये देश की सुरक्षा के साथ में एक बहुत बड़ा खतरा है। और हम लोग जो किसी ने डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर रखा हुआ है, किसी ने उसका कोई कार साफ कर रहा है, किसी ने रेडी लगा रखी है, क्योंकि यहाँ काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक रेडी लगाइए, 1000 रुपए की खरीदिए, उसके ऊपर सब्जी रखिए, सुबह से शाम तक आप बेचते रहिए। तो ये तो बड़ा आसान है यहाँ पर ये काम करना। कोई वेरीफाई नहीं करता है, कोई पूछता नहीं है। घर में डोमेस्टिक हेल्प भी है, क्योंकि वो घर में काम कर रहा है, तो चाहे जितनी मर्जी लोग बात करेंगे इलीगल माइग्रेशन की, लेकिन अपने डोमेस्टिक हेल्प को निकालने में वो तैयार नहीं होंगे। तो जब नहीं, पब्लिक पढ़े में लिखे ही लोग बिना वेरिफिकेशन के बड़े शहरों में आसपास रख रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराते, और उनकी बंगाली जो भाषा है वो बिल्कुल अलग है। वो बंगाली कोलकाता से जो आ रहे हैं, उनकी बंगाली बिल्कुल अलग होती है। ये जो भाषा बोलते हैं, जिन पर शक है कि वो अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं, उनकी भाषा एकदम अलग होती है। आपस में वो जो बातचीत कर रहे होते हैं एक दूसरे से, पति गाड़ी साफ कर रहा होता है, महिला घर में सफाई का काम कर रही होती है, और मतलब बड़ी संख्या में, जितनी कॉलोनी में लोग रहते हैं उससे डबल संख्या में ये लोग आते हैं कॉलोनी के अंदर। तो अब अगर, मतलब ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है ना कि वो देखे अचानक से ये इतनी आबादी बढ़ कैसे गई है इस इलाके में। कुछ तो सैटेलाइट मैपिंग होती होगी, कुछ तो देखा जा सकता होगा। ड्रोन कैमरा तो सारी सिक्योरिटी एजेंसी किसके पास है।